दुनिया में 3 तरह के मर्द होते हैं। निम्न स्तर का, तेरे जैसा। दूसरा जो है वो खोखला होता है, जो बिना बात के पिसते हैं, जैसे हमारे वोटर। और तीसरा जो है सर्वोत्तम होता है, मेरे जैसा। सर देखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे बॉस आपसे लिए हुए पैसे आपको वापस देने के लिए तैयार है। उस तरह देखते ही इसकी अकल ठिकाने आ गई। तब तो इसे उस तरह देना चाहिए। हाँ? इतनी सब बात क्यों कर रहे हैं? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना? बीड़ी पूरे 5 करोड़ है। 5 नहीं 10। 5 ही लिया था मैं। और ब्याज? तेरे पापों जैसा ब्याज भी बढ़ेगा। अभी 5 ही लाया है, बाकी अपन मूर्ति से भिजवा देगा। और बालूघाट के पैसे का क्या होगा? वो भी रख लो। ईटीवी पे एक प्रोग्राम आता है, सच का सामना। तूने देखा होगा। लगता है वो सब सच हो रहा है। ए रत्ना, तू तो बस एक ही बार जील गया यार, और बस इतने में ही डर गया। हाँ भाई, डर गया मैं। वो अपन बीवी बच्चे वाला है ना, तो बस चैन की जिंदगी चाहिए अपने को। ठीक है, तो और कोई बात करनी है? और एक बात, और तू आज के बाद अपने बैनर में टाइगर नहीं लिखेगा। पैसा मांगा, पैसा दे दिया। प्रॉपर्टी मांगा, प्रॉपर्टी भी दे दिया। अभी अपन खुद को टाइगर बुलाता है तो क्या तकलीफ है तेरे को? इस पूरे जिले का टाइगर एक ही है, सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। रख ले, सब दिया तुझे। ए अबू, बोट निकाल, चलते हैं। रत्ना, भरोसा कर सकता हूँ ना? भाऊ, ये अपन बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं है। चलो भरोसा नहीं है तो इसका कसम खाया, तुम्हारे बापू का भी कसम खाया, तुम्हारा कसम खाया, अभी इसका तो क्या ही कसम खाऊं। अरे हाँ, तेरा तो जरूरी है। अबे जाना। टाइगर! टाइगर! अपन को स्टेशन में मरवाना चाहा, बर्दाश्त किया। पुलिस से एनकाउंटर करवाना चाहा, वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अपन के बीवी बच्चे को हाथ लगाया, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ? और उसी टीवी पर खून खराबे का प्रोग्राम आता है, वो नहीं देखा क्या? हाँ? ए लंदन में भी तू मुझे गोदावरी में दफना के मुझसे मेरी सल्तनत छीनना चाहता है? तेरे लिए गोदावरी सिर्फ एक नदी है, और इस गोदावरी नदी की गोद में खेलकर बड़ा हुआ मैं। तुम बाप बेटे मिलकर अपन पे केस डाल रहे थे ना, अब अपन तुम दोनों पे केस डालेगा अपने ही एमएलए को मारने का। दोरा स्वामी राजू, दुनिया 3 लोगों से चलती है, औरत से, मर्द से, और मेरे जैसे नेता से। ओबो, शिकार खत्म, बोट निकाल। रुक जाओ रत्ना, तुमने जो किया वो गलत है। इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे बीवी और बच्चे पर फेंके, अगर अपन के बच्चे को कुछ हो जाता तो तुझे ये सब गलत नहीं लगा क्या? समझौते के वक्त किसी को मारना धोखा नहीं है। हाँ हूँ, मैं ही धोखेबाज हूँ, बस वो लोग नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो यहाँ रहते हो, लेकिन गांव में तो हम रहते हैं। हम क्या मुंह लेके जाएंगे उनके सामने? तो मत जाना उनके सामने। किसने बोला तुझे गांव में रहने को? तुम सब यहाँ अपन के घर में आके रहो ना। कहने और करने में फर्क होता है रत्ना। अरे इतना सब हो गया, पर अब भी तुम यदु के ही सगे हो। तू ऐसा क्यों कह रहा है रत्ना? ये सब तेरी गलती है। हाँ है ना, अब उनकी ही गलती है। साथ में रहना तो रहे, वरना भाड़ में जा। चलो। पापा, क्या उसने यदु को मार दिया? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चुप कर हरामखोर, शर्म नहीं आती तुझे? भले ही हम आपस में लड़े, पर इस गांव में हम सब एक हैं, समझे? बेवकूफ कहीं का।
बताना क्या हुआ? यदु को मार दिया मैं। क्या बोल रहा है तू? ओबू कहाँ है? ए, पहले उसे मारा और अब मातम मनाने आया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? नौटंकी करने आया तू? बात तो सुनो भाई। हम लोग माफी मांग रहे एक हैं। बार सुन तो लो। ऐसा नहीं करना होगा। नहीं तो तुम सबको मार देंगे। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। निकलो, याद रखना। सुनो ना। ए, साला धोखेबाज फोन नहीं उठा रहा है। हेलो भाई, ओबू का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ बोल। क्या चल रहा है भाई? मेरा बाप यदु के मैयत में आया है। हाँ, इनको लगता है मैं धोखेबाज है और ये सब बिल्कुल सही है। अगर वो हमको मारने आए तो हम क्यों चुप रहेंगे भाई? अरे यही बात तू अपने बापू को समझाना। अगर कुछ भी जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम त्रिशूल लगाने वाले हैं। हेलो। किए का फल मिलता ही है बुच्ची। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए, पूरा गांव एकजुट हो गया। रत्ना वहाँ है क्या? नहीं, रत्ना को मारने के लिए उसी के आदमियों ने त्रिशूल लगाया है। तुझे किसने बोला? पिताजी के लोगों ने। एक बार ओबू से बात करो। धोखेबाज साला फोन नहीं उठा रहा। अब करना क्या है? हाँ बोलो भाई। किधर है रे सब लोग? वो मंदिर में त्रिशूल बांध रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है भाई? भाई, भाई, हेलो। हाँ, जब उनके लोग ही अपने पर तलवार चला रहे हैं। सुनो, अगर तुम्हें रत्ना के खिलाफ जाना है तो पहले तुम्हें हम लोगों को मारना होगा, वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। मतलब हम लोग उसे माफ कर दें? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसे छोड़ दो, हम जेल जाने को तैयार हैं। बताओ उसके परिवार को कितना पैसा चाहिए, इंतजाम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन चारों को जेल जाने दो, उसके बाद उसको आराम से मार सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुझे गलतफहमी हुई है। और अपन को सब समझ में आ रहा है। जरा एक बार ओबू को फोन लगा ना, देख कैसा फोन उठाएगा। हाँ बोलो। खाने पर बुला इसे। ठीक है, बस पहुंचता हूँ। मेरे बाप को उनके लोगों ने ही मार दिया, लेकिन अपन अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। तुम लोगों को पसंद है इसलिए मछली बनाई है। पेट भर के खाओ। रत्ना, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, उस बात का बुरा मत मानना। रत्ना, ये यादू और उसके साथी के लफड़े को भूल जा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब तुम्हें चौकन्ना रहना होगा रत्ना, किसी पे भरोसा मत करना। लड़ने के बाद भी हम लोग वापस आ गए, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा तू? रत्ना, बदला तो 10 पीढ़ियों तक चलता है, पर प्यार मरते दम तक, और मरने के बाद भी। क्या हुआ? शिवदू! रत्ना, क्या किया तूने? बता। मूर्ति! रत्ना, क्या किया तूने? पीढ़ी मूर्ति! इन्हें क्या हो गया सर? देख क्या रहा, जल्दी से हॉस्पिटल ले जा।
ए, शिवडू, आंखें खोल। आजा। जल्दी चलो चलो। ए मूर्ति, जल्दी ले जा सबको। आपकी बीवी बहुत दर्द में है, जल्दी आ जाइए।